क्योंकि आज कुछ ओके। लोगों ने रिपोर्ट दिया था 11 बजे का। चले, ठीक हो गया, ये हम आ जाते हैं रैपो में। ये हमारा एआई फर्स्ट, उसमें स्टेप 14 पे आ गया अब बेसिक हैंड ऑफ। ठीक हो गया, ये हमने करना है। इसके लिए हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक सेकंड। यहाँ पे एक नया ले लेता है, कस्ट प्रोजेक्ट हैंड ऑफ कस्टमाइजेशन। ठीक है, इस पे आते हैं। यहाँ पे यूवी इनिट, फिर यूवी वीईएनवी। यहाँ पे इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया हमारा। आप इसको ओपन कर देते हैं वीएस कोड में। एज यूजुअल यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया। अब हम आ जाते हैं मेन फाइल पे, इसे रिमूव कर देते हैं। और क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे इधर। यहाँ पे हम आएंगे, किधर था, कॉन्फ़िगरेशन। इस पे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और हमने क्या लिया था, रन लेवल। ठीक हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमने बस इंस्टॉलेशन करनी है, और यहाँ पे एपीआई की पुट करनी है। ये हम, मैंने इधर एपीआई की ली हुई है। ये मेन में हमने इसको पेस्ट कर दिया है, और यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन होगी हमारी यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम, वही बेसिक काम हमारा सारा हो गया है। अब क्या करते हैं, अब हमने बनाए थे कुछ एजेंट्स। ठीक है, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसे बंद कर देते हैं, हम इसका काम नहीं है। यहाँ पे कौन सा बनाया था हमने, यहाँ से इसको पिक कर लेते हैं। ये शायद, देखिए ये हमारा लास्ट वाला काम था जिसमें हमने मैथ्स एजेंट बनाया था, इंग्लिश एजेंट, और एक ट्राइज एजेंट। ठीक हो गया, तो हम ये यहीं से उठा लेते हैं, इंग्लिश एजेंट, मैथ्स एजेंट एंड ट्राइज, और ये रनर और रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अभी तक हमने सब कॉपी पेस्ट ही किया नो मिस। है। ठीक हो गया, तो ये हम वहां तक आ गए जहां तक हमने लास्ट टाइम चीजें कर ली थी अच्छे से। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो टॉपिक है वो है हैंड ऑफ कस्टमाइजेशन का। तो हम आ जाते हैं इस पे रेपो पे, वही स्टेप नंबर 14, हैंड ऑफ। और यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन का एक लिंक दिया हुआ है, वो ओपन कर लेंगे इधर। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर आ गए तो ये हमें कुछ बता रहा है हैंड ऑफ से रिलेटेड, कि हैंड ऑफ अलाउ एजेंट टू
delegate tasks to another agent. This is particularly useful in scenarios where different agents specialized in distinct areas. ठीक है, मतलब ये हैंड ऑफ आपको अलाउ करता है कि आप अपना जो काम है वो डेलीकेट कर दें दूसरे एजेंट को। ठीक है, और ये उस जगह ज्यादा यूजफुल होता है जब आपके अलग अलग एजेंट्स हो और वो अलग अलग चीजों पे स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, तो हम उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने जो ये बनाया हुआ था, ठीक है, तो इसमें क्या मैथ्स एजेंट और इंग्लिश एजेंट और ट्राइज एजेंट, तो हमने क्या किया था एक्चुअली, कंट्रोल ट्रांसफर ही तो किया हुआ था हैंड ऑफ करके। ठीक है, तो अब जब इसके पास वो जवाब, इसको हमने बता दिया था मैथ्स और इंग्लिश रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आएगी तो आपको क्या करना है, उसको हैंड ऑफ ही करना है। ठीक है, तो वो उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर रहा था। अब क्या करना है कि अब हम कुछ चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें। तो ये बेसिकली उसी के लिए, यहाँ तक तो हमने कर देख लिया। तो इधर यहाँ पे आता है कस्टमाइजेशन हैंड ऑफ, ये वाला। ठीक है, कस्टमाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या है, कस्टमाइजिंग हैंड ऑफ वाया हैंड ऑफ फंक्शन हो गया। ये हम हैंड ऑफ को कस्टमाइज करते हैं किसके जरिए, हैंड ऑफ का फंक्शन है उसके जरिए करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये जो हमारा एजेंट है, फ्रॉम एजेंट से जो हमने इंपोर्ट किया था यहीं पे हम लेंगे हैंड, हैंड ऑफ, सिंपल हैंड ऑफ है। ठीक है, ये वाला हैंड ऑफ स्मॉल एच से शुरू होगा, हैंड ऑफ, बस। ये यहाँ से ले लिया हमने। और क्या करना है अब करना है कि ठीक है, इधर आते हैं कोड पे। इधर क्या करना है, हमने हैंड ऑफ, देखो ये हैंड ऑफ दिए, हैंड ऑफ का फंक्शन। ठीक है, ये लेंगे और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और फिर उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, वो हमने देखने के उसको हमने कैसे कस्टमाइज करना है। तो हम जो है ना आ जाते हैं कोड पे। एक सेकेंड, ठीक हो गया। आ, ये हम लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे ये मैथ्स एजेंट, इसके इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल का नाम क्या डाला है इन्होंने, हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट, हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये जो हैंड ऑफ ऊपर से हमने इंपोर्ट कराया था वो लिया और उसको फंक्शन इसका। ठीक है, अच्छा हमारे पास यूजुअली टाइम कम होता है तो मैंने कोड जो कंप्लीट बना दिया है उसमें से हम डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ये जो मैथ्स असिस्टेंट हमने बनाया था। एक सेकंड, मैथ्स असिस्टेंट, ठीक है, और उसमें हमने एजेंट का नेम, इंस्ट्रक्शन वगैरह डाला था। ठीक है, मैं फिर यहाँ से ले लेती हूँ उसे, वेट करो, ठीक है, तो दिया ये रहा हैंड ऑफ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डाल लेती हूँ, मैथ्स। अच्छा, ये जो हमारा मैथ्स का एजेंट था, ठीक है, उसमें हमने ये नाम डाला, ये ऑलरेडी हमने लिया हुआ है ऊपर, ये रहा। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या डाला था, रिकमेंड फ्रॉम प्रीफिक्स, ये मैंने आप लोग को बताया था कि ये हमने इंपोर्ट किया था यहाँ से। एक मिनट, इसको बंद कर देती हूँ। ये एजेंट से हमने इंपोर्ट किया था कुछ चीजें। देखो यहाँ से ये हमने हैंड ऑफ इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब क्या किया है इसके बाद, यहाँ पर आगे हम ये मैथ्स असिस्टेंट बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिया है, यही हैंड ऑफ ले लिया, हैंड ऑफ ले लिया, हैंड ऑफ का फंक्शन।
और उसको हमने स्टोर करा दिया मैथ्स टीचर के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है। अब उसके अंदर ना ये डिफरेंट फंक्शंस हमने यूज किए, ये किस लिए यूज किए, कस्टमाइजेशन के लिए। ओके। और ये जो मैथ्स असिस्टेंट हमने बनाया है, इसके अंदर एक और काम ये किया है कि इसके अंदर भी एक टूल पास किया हुआ है, टूल पास किया है प्लस का, ठीक है, जो कि हमने फंक्शन टूल से बनाया हुआ है। जब हमने सबसे पहले जब टूल का टॉपिक किया था, तब हमने फंक्शन टूल से टूल बनाना सीखा था। तो आप लोग की प्रैक्टिस है इसकी, फंक्शन टूल की, या मैं बना के बता दूं सारा। मेरा ख्याल है नहीं है। ठीक हो गया। देखें, ये आपका एक मैथ्स एजेंट बना हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब क्या किया है कि इसके अंदर एक टूल बनाया हुआ है। टूल कैसे बनाया है, हमने डेकोरेटर लिया है फंक्शन टूल का। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट में आना है, ये एजेंट, एजेंट में इंपोर्ट करा है फंक्शन टूल। ठीक हो गया। फंक्शन टूल जब इंपोर्ट कराते हैं, फिर हम यहाँ पे डेकोरेटर यूज किया है फंक्शन टूल का, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन बनाया है, डीईएफ उसका कीवर्ड लिया है, ठीक है, प्लस हमने नाम दिया, फंक्शन का नाम दिया है। क्योंकि हमने जो टूल बनाना है, वो क्या हमारा काम, हमने क्या किया है कि मैथ्स एजेंट के अंदर हमने टूल दिया प्लस का। ओके। कि वो टूल क्या करेगा, मैथ्स के पास बेशुमार सवाल आ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज जो प्लस से रिलेटेड होगी, एडिशन से रिलेटेड होगी, उसके काम के लिए वो टूल यूज करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक बनाया हुआ है, जो टूल उस फंक्शन टूल से बनाया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने दो पैरामीटर्स लिए, जैसे एडिशन कैसे करते हैं, दो नंबर से करते हैं ना, इस तरह, एक N1, ठीक है, और N2, ठीक है। N1 की भी हमने क्लास दे दी इंटीजर, और N2 सॉरी टाइप दे दी इंटीजर, और इसकी भी हमने दे दी टाइप इंटीजर। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इसको इंस्ट्रक्शन बता दिया है कि ये क्या है, दिस इज अ प्लस टूल। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है ना एक प्रिंट, ये इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जब ये मैथ्स एजेंट के पास जा रहा है, तो ये वाकई प्लस के लिए टूल ही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हमें उसको प्रिंट दे रहे हैं कि भाई प्लस, यहाँ पे प्रिंट दे दिया है, प्लस टूल इज रनिंग। ठीक हो गया ये, ताकि जब भी ये चले तो हमें हमें पता चल जाए कि यही टूल चल रहा है। ठीक है। बस इस तरह दे दिया, और उसमें हमने एक रिटर्न वैल्यू भी दे दी। रिटर्न में क्या, उसको हम आंसर बता रहे हैं, कैस किस तरह से आप हमें प्रिंट करके दो, रिटर्न, ठीक है, एफ स्ट्रिंग दी, आंसर, योर आंसर इज, और ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स में दे दिया N1, ठीक है, इसको प्लस कर दोगे N2 से। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक टूल है जो हमने बनाया है फंक्शन टूल के जरिए। ठीक है, हो गया। अब क्या किया है कि ये जो टूल का नाम है प्लस, ये हमने मैथ्स असिस्टेंट को दे दिया, जो मैथ्स का एजेंट बना है ना, उसमें हमने एक टूल ऐड कर दिया प्लस का, कि जब भी कोई इस तो प्लस से रिलेटेड कोई सवाल होगा, तो वो जाएगा तो मैथ्स एजेंट के पास, और मैथ्स एजेंट फिर ये टूल के पास लेके जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए ये उसमें एक एडिशन हमने किया था। ये सेम सेम है, तो फिर एक रिमूव कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब ये जो मैथ्स असिस्टेंट है, इसको क्या किया, उसका नाम दे दिया मैथ्स एजेंट, ठीक है। और उसमें इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि यू आर, एक मिनट में पहले ये हटा, यू आर एन एक देखो, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसमें हमने जो नॉर्मली देते आए आए हैं कि यू आर एन एक्सपर्ट मैथ एजेंट। ठीक हो गया। और फिर हमने टूल दे दिया, और फिर हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दे दी कि यू आर एन एक्सपर्ट मैथ्स असिस्टेंट या एजेंट। ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शन तो हमने दे दी, अब हम क्या करते हैं कि हम के डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि आप जो है ना क्या यूज करेंगे इसमें, ये रिकमेंडेड फ्रॉम प्रीफिक्स,
ठीक हो गया इंस्ट्रक्शन में। और उसके लिए क्या करना है, हमने एजेंट से एक्सटेंशन लेना है, फिर हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट लेना है। ठीक है, फिर वहां से इंपोर्ट करना है रिकमेंड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स। ये हमने देखा था ना कैसे करना है। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, बल्कि यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ये कैसे किया हुआ है, फ्रॉम एजेंट्स, क्योंकि हमने एजेंट एक बार इंपोर्ट करवाया, बस उसी में ये सारा कुछ आ जाएगा। डॉट एक्सटेंशंस यहाँ से लिया, डॉट हैंड ऑफ फ्रॉम ये इधर लिया। ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट, और ये रिकमेंड फ्रॉम प्रीफिक्स, इस तरह ये आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो इंस्ट्रक्शन है यही लेंगे, इसमें एफ लगा देंगे एफ स्ट्रिंग के लिए, और दो सेट इनवर्ट कॉमर्स के और लगा देंगे। ठीक हो गया, ये तो हमारा ये बन गया एफ स्ट्रिंग, और प्लस क्या हो गया, हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे, और यहाँ पे ये ले लेंगे रिकमेंडेड फ्रॉम प्रीफिक्स। ठीक हो गया, ये वही बन गया हमारा। ये मैं हटा देती हूँ वो वाला। क्लियर है यहाँ तक। टूल्स क्लियर, टूल्स में हमने कौन सा प्लस वाला टूल इसमें डाल दिए, और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ तक तो हमारा सेम काम है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि जो हैंड ऑफ है ना उसको हमने कस्टमाइज किया है। अब हैंड ऑफ किसका किया है, हमने मैथ्स एजेंट का किया है। ये वाला जो मैथ्स एजेंट है ना, इसमें जो हैंड ऑफ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हैंड ऑफ इंपोर्ट करा दिया, स्मॉल एच से हैंड ऑफ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये लिया हैंड ऑफ। ठीक हो गया, बस इतना। इसको हमने एक वेरिएबल में दे दिया, मैथ्स, मैथ टीचर। ठीक हो गया, मैथ टीचर इज इक्वल टू हैंड ऑफ। ठीक हो गया, अब इसको हम ओपन कर लेंगे। इसमें अब सबसे पहले क्या डालेंगे, एजेंट्स, एजेंट, एजेंट है कि एजेंट्स है, या ये एजेंट, एजेंट इक्वल टू। ठीक है, अब हमें किस एजेंट के लिए करना है, तो वो हमारा है ये वाला, मैथ्स के लिए हम कर रहे हैं। तो इसमें हम ये पुट कर देंगे मैथ्स, ये मैथ्स असिस्टेंट नाम है इसका, मैथ्स असिस्टेंट। ठीक हो गया, अब मैं क्या करती हूँ, जरा इसको कमेंट आउट कर देती हूँ पूरा, कि जैसे अभी हमने नहीं बनाया ये, इतना ही काम किया ना अभी तक हमने। ठीक हो गया, अभी इसको चला के देखते हैं, यूवी रन कस्टम डॉट पी वाई, प्लस टूल रनिंग। ये क्या होगा, कुछ डुप्लीकेशन हमने किए यहाँ पे। हेलो, नहीं ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। ये हमने एजेंट ले लिया, किस एजेंट के लिए हमने करना है काम। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या लिया, टूल नेम ओवरराइड, टूल नेम ओवरराइड। ठीक हो गया, टूल नेम ओवरराइड में क्या किया, एक हमने ये ले लिया मैथ्स टीचर। इधर हमने इसको नाम दे दिया है मैथ टीचर। देखो जैसे हमने पहले टूल किया था उसमें हमने देखा था कि जब भी हम टूल का नेम लिखते हैं तो स्मॉल यूज करेंगे और कोई स्पेस यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह अंडरस्कोर यूज करेंगे। ठीक हो गया, तो हमने वही किया है। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो हैंड ऑफ फंक्शन लेट यू कस्टमाइज दिस थिंग एजेंट, दिस इज एजेंट विच थिंग्स कैन विल बी हैंडेड ऑफ। ठीक है, टूल नेम ओवरराइड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हैंड ऑफ और डिफॉल्ट टूल नेम फंक्शन इज यूज्ड। अच्छा, जो
ऑलरेडी बना हुआ है ना, वही यूज होगा, ठीक है। और जब हम इसको चलाएंगे, जब भी चलाएंगे ना, तो उसके आगे आ जाएगा ट्रांसफर टू। जैसे अगर ये मैथ्स एजेंट हमने दिया है, तो वो आ जाएगा ट्रांसफर टू मैथ्स एजेंट, ठीक है। अब मैं इसको चलाती हूँ, एक मिनट जरा, ये इसको कमेंट आउट करती हूँ और इसको अनकमेंट करती हूँ, कि ये हमारा कंप्लीट बना हुआ है। ठीक हो गया, इसको भी कमेंट किया, और यहाँ पे जो कि इसको मैंने कमेंट कर दिया। कर दिया। बस टूल रनिंग की एक मसा है। अच्छा खैर, मैथ्स असिस्टेंट हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने टूल नेम ओवरराइड कर लिया, कि हमें जो ये इसमें अदरवाइज क्या आएगा, कि ये लिखा हुआ आएगा ट्रांसफर टू और फिर एजेंट का नाम लिखा हुआ आएगा। तो हमने इसको ओवरराइड कर दिया और चेंज कर दिया है। हमने कहा कि भाई सिर्फ मैथ्स टीचर लिखा हुआ है, ठीक है, टूल नेम पे। तो ये हमने इसलिए दे दिया टूल नेम ओवरराइड, ओवरराइड कर दो। इसी तरह डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को भी हमने ओवरराइड करवा दिया, कि भाई आप ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज कर लो, यू आर एन एक्सपर्ट मैथ्स टीचर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, एजेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने मैथ्स टीचर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कि जब हम ट्राइज एजेंट पे आएंगे ना, ठीक है, ट्राइज एजेंट पे क्या लिखा था हमने, मैथ्स असिस्टेंट, एक मिनट, हाँ, ट्राइज एजेंट पे जब हम आएंगे, तो जब हमने यहाँ पे हैंड ऑफ दिया था, तो हमने एक इंग्लिश असिस्टेंट को दिया था और एक मैथ्स असिस्टेंट को दिया था, ठीक है। क्या है, ये इंग्लिश असिस्टेंट और ये वाला मैथ्स असिस्टेंट, ठीक है, इसको दिया। लेकिन जब हमने इसको टूल नेम को ओवरराइड कर दिया ना, टूल नेम ओवरराइड, अब उसको हमने चेंज करके कर दिया मैथ्स टीचर, ठीक हो गया। तो हम जो ओवरराइड करेंगे ना, वही हम यहाँ पे ट्राइज एजेंट में भी चेंज कर देंगे। अब इसको हम असिस्टेंट से हटा के इसको टीचर लगा देंगे। क्या था इस, मैथ्स टीचर है, मैथ्स नहीं है, मैथ टीचर आ गया। जो हम नाम देंगे इस पे हैंड ऑफ, क्योंकि हम ये कस्टमाइज कर रहे हैं ना, तो जो हम इसको नेम देंगे ना, ओवरराइड कर देंगे नेम, वही नेम हम यहाँ पर देंगे ट्राइज एजेंट पे जब हम हैंड ऑफ करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और पैरामीटर आता है ऑन हैंड ऑफ का, ये वाली, ये वाला ऑन हैंड ऑफ का एक हमारे पास पैरामीटर आता है। उसमें क्या होता है कि, किधर गया ऑन हैंड ऑफ, ये रहा ऑन हैंड ऑफ, ये ऑन हैंड ऑफ, एक सेकंड, इसमें हमने बनाया था सर्विस, हाँ। ऑन हैंड ऑफ में क्या होता है कि एक हम वेरिएबल बनाते हैं, एसिंग, सॉरी एसिंग फंक्शन बनता है एक ऑन हैंड ऑफ में, जब हम ये वाला पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे आएगा, जब हम इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं ऑन, ये हैंड ऑफ इस तरह, ठीक है। ऑन हैंड ऑफ जब लिया ना, तो इस पे जो आएगा ये एक एसिंक्रोनस वो होगा। अ, ये देखो, ये मैं इस तरह बनाती हूँ कि एसिंक, ये इसका एसिक फंक्शन हो गया, और इसका नाम दे दिया है सर्विस, ठीक है। इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा कॉन्टेक्स्ट और एक आएगा इनपुट डेटा। अब ये हमें कहाँ से पता चला, हमें ये इधर से ही पता चला है, ये रहा, ये रहा, देखो ये वाला जब हमने किया ना ऑन हैंड ऑफ का पैरामीटर, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या दिया, ऑन हैंड ऑफ, ऑन हैंड ऑफ क्या है, ये है एसिंग फंक्शन, ठीक है। ये वाला है एसिंग, डेफ लिखा है, ऑन हैंड ऑफ ये वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक तो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है जिसमें रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास लगी हुई है, ठीक है। और
दूसरा हम हमें एक दिया है, ये भी हमने अपनी तरफ से लिया है पैरामीटर, उसका नाम रखा है इनपुट डेटा। और ये जो है ना, ये पाइडेंटिक लगा हुआ है इसमें। ठीक है, ये हमें इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है कि आपको ये कैसे बनाना है। तो उसके लिए ये किया है कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है। ठीक है, उसका नाम सर्विस दे दिया है। ठीक हो गया। उसमें क्या डाला है उन्होंने, कॉन्टेक्स्ट जो हमने रैपर लिया था, रैपर। ठीक है, पैरामीटर खुद लिया, और इसमें हम डालेंगे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर सबसे पहले हमें यहाँ से पे लेना होगा। देखो, ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर हमने इंपोर्ट करवाया एजेंट से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ठीक है, और हमने लेना है इनपुट डेटा। इनपुट डेटा ये खुद से हमने लिया इनपुट डेटा। ठीक है, और इसकी जो क्लास है ना, पाइडेंटिक है। ठीक है, अब पाइडेंटिक के लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने पाइडेंटिक इंस्टॉल करना होगा। ये करना होगा फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट, उसका हम बेस मॉडल लेंगे। 8 मिनट्स बेस होंगे। 8 मिनट्स। या ओके, ये लिया बेस मॉडल। ठीक हो गया, यहाँ से ये ले लिया, इसको मैं इधर रिमूव कर देती हूँ। ठीक हो गया। तो अब पाइडेंटिक की किस क्लास बनाएंगे, क्लास लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो है ना, क्लास का नाम लेंगे। क्लास का नाम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है माई इनपुट डेटा। ठीक हो गया, तो ये इसी तरह ले लेती हूँ, माई इनपुट डेटा। ठीक है, और ये बना दिया। इसके अंदर हमने इनहेरिट करा दिया बेस मॉडल पाइडेंटिक का। ठीक है भैया, अरे हो जा क्लिक, बेस मॉडल हो गया। यहाँ पे हमने उसके बाद क्या किया, एक ये रीजन। ठीक है, रीजन ले ली। एक हमने दिया इसको, ये रीजन हमें बताओ और ये स्ट्रिंग में पास करो। इसका मतलब हुआ है कि एक स्ट्रिंग होगी जिसमें रीजन बताई गई होगी। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से इसको लिया है। देखो, ये पाइडेंटिक की क्लास बनाई है इन्होंने, क्लास। ठीक है, और ये कोई नाम दे दिया एक्सक्लेमेशन डेटा के, और उसमें पाइडेंटिक का ये बेस मॉडल डाला है। ये देखो, ये रहा ना, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। ठीक है, ये पाइडेंटिक की क्लास है, ये वो उसने इन्होंने इनहेरिट करवा दी है। ठीक है, और यहाँ पे ये रीजन लिया है कि भाई ये एक स्ट्रिंग हमें बताओ जिसमें रीजन हो। ठीक है, ये चीज है। तो ये पाइडेंटिक से बनाया है, और ये जो है ना, उससे बना है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ठीक है, और ये इनपुट डेटा खुद से ली है, मतलब खुद से ये पैरामीटर बना है। और ये CTX भी, ये CTX लें या रैपर लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे काम करती है, ये रैपर हटा के इसको CTX कर देती हूँ, वही सेम बात है। ठीक है, CTX की क्लास ले ली, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, और इनपुट डेटा हमने एक पैरामीटर बनाया, और उसकी क्लास जो है ना, पाइडेंटिक के क्या है, ये वाली माई इनपुट डेटा। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, माई इनपुट डेटा। ये आ गया इधर, और यहाँ पे हमने प्रिंट दे दिया है, प्रिंट प्रिंट दे दिया है। क्या रैपर दिया था, CTX दिया था। ठीक है, अगर रैपर लिखा होता तो हम यहाँ रैपर देते, अभी CTX लिखा है तो हम यही दे रहे हैं, और उसको कॉन्टेक्स्ट। वरना अगर हम आगे और नाम वगैरह कुछ दिया होता तो इसके आगे हम डॉट लगा के, पहले हमने नेम गेट किया था, नेम और UID वगैरह गेट किया था। तो हम जो है ना, ये यहीं तक ही देंगे, और उसके बाद हम एक और प्रिंट दे देते हैं यहाँ पे। इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर लिया था ना इनपुट डेटा, उसको करवाएंगे इनपुट इनपुट डेटा। ठीक है, और डॉट रीजन, क्योंकि हम इससे हमें रीजन चाहिए था स्ट्रिंग की फॉर्म में।
ये बेसिकली क्या है, रीजन की प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, ये वही चीज है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। 5 अब क्या मिनट्स। करेंगे, 5 मिनट्स, ओके। यहाँ पे हमने टूल डिस्क्रिप्शन भी ओवरराइड करवाई, फिर ऑन हैंड ऑफ का पैरामीटर लिया। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने जो ये एसिंक्रोनस फंक्शन जो बनाया है, जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट और पाइडेंटिक दोनों चीजें यूज की है, ठीक है, उसका नाम ले लेंगे। तो ऑन हैंड ऑफ इक्वल टू, इसका नाम सर्विस दिया था, तो यहाँ पे ले लिया सर्विस। ठीक हो गया, ये कॉमा दे दिया इस, अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने आर आर, ठीक हो गया, ये डबल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप में क्या देंगे, इनपुट टाइप हमने ऊपर बनाई है ये वाली इनपुट टाइप, ये माय इनपुट डेटा, यहाँ पे दे देंगे माय इनपुट डेटा। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, ठीक हो गया, ये इतना चलेगा। माय ये वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आ देते हैं। ये हमारा हो गया पाइडेंटिक मॉडल, ये हमारा वो भी हो गया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये पाइडेंटिक हमने बेस मॉडल दिया, रीजन दिया। ठीक है, ऑन हैंड ऑफ का हमने यहाँ पे जो पैरामीटर है उसमें हम जो देते हैं ना एसिंक्रोनस फंक्शन, उसका नाम है ये। ठीक है, उन्होंने यही नाम यूज कर लिया है और एसिंक्रोनस ही बनाया है, ये एसिंक लगाया ना इधर। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कॉन्टेक्स्ट और ये पाइडेंटिक दोनों पास किए, ठीक है, और प्रिंट दे दिए। यहाँ पे इन्होंने दिए, मतलब वही रीजन ही बोला है ना, एस्केलेशन एजेंट कॉल्ड विथ रीजन और इनपुट डेटा डॉट रीजन। ठीक है, ये भी वही सेम काम किया हुआ है, सब थोड़ा सा डिफरेंट करके। ये देखो, यहाँ पे भी इनपुट डेटा डॉट रीजन यही दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 मिनट्स। और ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हैंड ऑफ का फंक्शन लिया उसमें एजेंट हमने डाला, ऑन हैंड ऑफ डाला, ठीक है, इनपुट टाइप ली है, और हमने क्या किया था उसमें, पहले एजेंट का नाम और टूल टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन भी हमने ओवरराइड करवाई है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारा एजेंट चलता है ना, लाइक कोई भी हमने प्रॉम्प्ट दिया है, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये ट्राइज एजेंट के पास जाएगा। कोई भी जो भी क्वेरी होगी वो ट्राइज एजेंट के पास जाएगी। अब ट्राइज एजेंट क्या करेगी, हैंड ऑफ करेगी ना। जब वो ट्राइज एजेंट हैंड ऑफ करेगी तो ये क्या है, ये मैथ्स टीचर को हैंड ऑफ हुआ है। तो ये मैथ्स टीचर क्या है, मैथ्स टीचर ये है जिसमें हमने हैंड ऑफ लिया हुआ है और चीजें दी हुई हैं। जब हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जब इसके अंदर आएंगे ना, तो जो ऑन हैंड ऑफ के अंदर जो हमने फंक्शन दिया हुआ है वो चलेगा। अब इसके अंदर हमने कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर हमने दिया हुआ है सर्विस का फंक्शन। ठीक है, सर्विस का फंक्शन दिया हुआ है। अब फिर उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद चलेगा एजेंट, जो हमने ये एजेंट दिया हुआ है, ये वाला एजेंट, ये चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये एजेंट अंदर जाएगा, टूल देखेगा, फिर ये टूल चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। यानी जब भी हैंड ऑफ होगा ना, मतलब ये तो आपको पूरा प्रोसेस है, लेकिन जब सिर्फ हैंड ऑफ वाली जो चीज होगी ना, तो क्या होगा, वो फंक्शन चलेगा जो कि हमने हैंड ऑफ में डाला है। किसमें, ये वाले जो हैंड ऑफ लिया है ना हमने, ये हैंड ऑफ का जो फंक्शन लिया है, पहले जो हमने इंपोर्ट करवाया और फिर उसके पैरामीटर्स लिए। तो जब भी हैंड ऑफ हुआ, जब वो सबसे पहले ट्राइज एजेंट के पास गया, उसने उसके पास हैंड ऑफ आ रहा है, ठीक है, तो हैंड ऑफ सबसे पहले ये चलेगा। और इसके अंदर भी जो ये हैंड ऑन हैंड ऑफ के अंदर जो इन्होंने एसिंक्रोनस फंक्शन दिए, फिर वो चलेगा। ठीक है, ये चलेगा, उसके बाद फिर ये जो एजेंट है, ये एजेंट कौन सा है,
ये मैथ्स असिस्टेंट, ठीक है, फिर ये चलेगा। इस तरह का प्रोसेस होगा। ये मैथ्स असिस्टेंट के पास जाएगा, ठीक है, ये टूल्स में जाएगा, टूल्स में कुछ होगा, फिर वो चलेगा। इस तरह से ये प्रोसेस आपका रिवर्स में जाएगा, ठीक है। अभी टाइम है हमारे बस पास। ये सेशन एंड है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म।